नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। गलवान और पेंगोंग में हालत बहुत गंभीर है। टकराव की नौबत है। एक टकराव हो चुका है गलवान में, लेकिन पेंगोंग में जो फिंगर 4 से लेकर के 8 तक, भारत जो है 8 तक दावा करता है, वो चीन ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पे अब पेट्रोल के लिए भारतीय आर्मी को जो है नहीं जाने दे रहा है। खैर, अब दोनों देश अपने अपने हिसाब से कूटनीति, लड़ाई, कन्फ्रंटेशन वगैरह वगैरह कर रहे हैं। भारत की ज़मीन कब्जे में है। स्वाभाविक है कि भारत के लिए चिंता की ज़्यादा बात है। बट इस बीच में राजनीति भी अपना काम कर रही है। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जो है एक के बाद एक अटैक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। सरेंडर मोदी, उससे पहले और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला, जिसको लेकर के बीजेपी ने उन पे अटैक किया। उसके बाद उसने, कांग्रेस ने जो है पी चिदम्बरम को उतारा था। पी चिदम्बरम थोड़ा संतुलित बोले कि यदि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चीन हमारी ज़मीन पे नहीं आया है, तो फिर जो 15-16 जून का संघर्ष है वो किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या चीनी धरती पे हुआ था, हमारे जो 20 जवानों की शहादत हुई वो क्यों हुई। इस तरीके से सवाल उठाए गए थे। सवाल ये इसलिए ये उठे क्योंकि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में जो बोला था, उसमें बोला था कि हमारी ज़मीन पे किसी का कब्जा नहीं है, हमारी पोस्ट पे किसी का कब्जा नहीं है और हम देश की अखंडता की रक्षा करने में सक्षम है। वहीं से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था। खैर, अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और मनमोहन सिंह ने बहुत ही एक संतुलित बैलेंस स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सीख दी है, नाम नहीं लिया है, प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें जो है, जो देश का नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है, लिहाजा उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने संकेतों में ये कहने की कोशिश की है कि जो कुछ भी आप बोलते हैं उसका जो है असर दूर तलक होता है, लिहाजा शब्दों का चयन सोच समझ करके करें, कहीं ऐसा ना हो कि इससे जो दूसरा पक्ष है वो लाभ उठाए। एक बात उन्होंने ये बोली है। दूसरी बात ये बोली है कि जब नेतृत्व जो है मजबूत होता है तो भ्रामक प्रचार उसका कुछ नहीं कर सकता। जब आपकी कूटनीति मजबूत होती है तो कुछ नहीं कर सकता। ये पिछलग्गू जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं जो भ्रामक प्रचार करती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके का वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बोली है कि देखिए, देश इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण मुहाने पे खड़ा है जहां जो भी इस समय आप डिसीजन लेंगे वो भविष्य की पीढ़ियां आपके बारे में आकलन करेगी कि आपने क्या किया था। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि इतिहास में लिखा जाएगा। अब वो इसके आगे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 1962 में यदि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोई गलती हुई और हम चीन के हाथों हारे, तो आज तक उसे इतिहास में पढ़ते हैं। आज तक उसे कांग्रेस पे ठिकरा फोड़ा जाता है कि कांग्रेस से विरासत में या सरकार से विरासत में, कांग्रेस सरकार की विरासत में ये समस्या मिली हुई है। ये तो बात है। मैं इस बात के लिए मनमोहन सिंह चूँकि 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बहुत ही संतुलित बयान दिया है और ये कहा है कि ये समय एकजुटता का है। यदि हम एकजुट रहे तो जो चाइना है उसके हर कुटिल चाल का हम जवाब देने में सक्षम है। एक बात। दूसरी बात कि देश की अखंडता और एकता, अखंडता दोनों की हम सुरक्षा कर पाएंगे। तो एक रहें, संतुलित रहें, सोच समझ के बोलें और जो भी देश की सेना है या जो सरकार के जो अंग हैं वो आपस में तालमेल बिठा करके एक होकर के काम करें। तो इस मामले में मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा बयान दिया है। अब ये देखते हैं कि इस पे भी कोई हंगामा होता है, क्योंकि राजनीति की जो है वो कह सकते हैं कि इस तरीके की फितरत होती है कि बिना वो हंगामे के रह ही नहीं सकती। तो जो कांग्रेस को छोड़ करके और कोई राजनीतिक दल वैसा अटैक नहीं कर रहा है, कांग्रेस ही ज़्यादा एग्रेसिव है। और अब मनमोहन सिंह उतरे हैं, यानी कि इनके तरफ से एक तरह से लास्ट ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, क्योंकि सामान्य तौर पे वो बहुत ज़्यादा बयानबाजी में विश्वास नहीं करते हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।